बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडोब फोटोशॉप की आज की इस क्लास में हम लोग टेक्स्ट की शेप को चेंज करना सीखेंगे कि जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये आपके सामने जो एम लिखा हुआ है, इसको हमने कैसे इसकी शेप को चेंज किया है और इसके बाद इसको इस तरीके से 3D कैसे बनाया गया है। तो ये सब का सब प्रोसेस आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, मुकम्मल देखिए वीडियो को, ताकि आप लोग समझ सकें कि ये स्टेप यहाँ तक कैसे मुकम्मल हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक अदद टेक्स्ट यहाँ पे लिख लें जो आप लोग जिसकी आप शेप चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट की शेप को। तो मैं यही टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे देखें मैंने RMA जो है वो टाइप कर लिया है, ठीक है। और इसको मैं शिफ्ट के साथ और लेफ़्ट माउस बटन के साथ इसको मैंने यहाँ से आप देखें कि रिसाइज़ कर लिया। अब यहाँ पे आप लोग मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे जो इसके साइज़ वगैरह हैं और इसके बाद इसके फ़ॉन्ट वगैरह आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यही फ़ॉन्ट आपके सामने देखें, ये मेरे पास मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स हैं यहाँ पे। तो मैं ये वाला फ़ॉन्ट जो है, ठीक है, ये BT वाला इस तरह का फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। आप जो फ़ॉन्ट चाहें आप लोग चूज़ कर सकते हैं। मैंने देखें ये फ़ॉन्ट यहाँ पे ले लिया है। आप लोगों ने जैसे अभी देखा कि मैंने इस M को किस तरीके से इसके ऊपर एडजस्ट किया हुआ है, तो अब आपके सामने आप लोग देख सकते हैं कि ये एक मुकम्मल एक अदद आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं टाइप में आता हूँ तो टाइप में देखें, यहाँ पे आपने पहला जो काम करना है ना, वो आपने करना है क्रिएट आउटलाइंस। आप शिफ्ट कंट्रोल O भी प्रेस कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने आउटलाइन में इसको शिफ्ट कर लिया, देखें ये आउटलाइन बन चुकी है, ठीक है। अब अपने अगला स्टेप जो करना है वो है ऑब्जेक्ट पे आना है और इसको आपने अनग्रुप कर लेना है। अब ये देख सकते हैं कि ये देखें ये सब कुछ अलग अलग अनग्रुप हो चुका है। अब आप इसको थोड़ा सा यहाँ से लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस करते हुए आप इसको ऊपर की तरफ कर दीजिए इस तरीके से, ये देखें। और अब आपके सामने ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और ये दो यहाँ से आपने इनको पकड़ना है इस जगह से, यानी इस तरह ड्रैग करके इनको ऐसे इस तरह करके, और शिफ्ट का बटन और लेफ़्ट माउस बटन को पकड़ते हुए आप इसको इधर की तरफ ड्रैग कर लें इस तरीके से, यहाँ तक देखिए। इसी तरह से आपने इनको यहाँ पे लेना है इस तरीके से और इसको आपने आगे की तरफ ड्रैग कर लेना है, ठीक है। आपने ये याद रखें कि हमने इसके इन दो पॉइंट्स को बस लेना है। ये दो पॉइंट हैं यहाँ पे ये वाले, ठीक है, ये देखें ये। और शिफ्ट की मदद से आपने इसको और लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस करते हुए आप इसको आगे की तरफ शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने, और इसको इसका कद ऊपर कर दीजिए, यहाँ से उठा दीजिए और इसको भी यहाँ से ऊपर उठा दीजिए इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए ये, तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमने इस तरह से इसकी शेप जो है वो तैयार कर ली है। अब आप इसको यहाँ से अब हम इसको एक पाथ बनाते हैं। एक पाथ बनाने के लिए अब हम इसको सेलेक्ट करके आप कंट्रोल 8 का बटन दबा दें तो ये देखें कि ये एक अदद एक पाथ यहाँ पे ये इसका मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। इसको अब हम 3D में शिफ्ट करते हैं। तो 3D में शिफ्ट करने के लिए इफेक्ट में आए, 3D में आए और एक्सट्रूड है बीवेल पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आप लोग इस फर्स्ट को 0 एंगल कर दें और आखिरी वाले को भी 0 कर दें यहाँ पे, जबकि इस वाले को अब हम यहाँ पे जो है वो इधर 20 दे देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। इस तरीके से आप देखिए कि हमने ये सेटिंग कर ली है यहाँ पे। अब मैं इसकी आउटलाइन जो है यहाँ पे ये कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखें किस तरह से मैंने आउटलाइन चेंज कर दी है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए कि किस तरीके से अब हमने अपने टेक्स्ट को शेप भी चेंज की है
और फ़ॉन्ट को ऊपर से बदला है और इसको 3D भी कर दिया है। तो आप लोगों ने सीख लिया कि किस तरीके से हम अपने टेक्स्ट की शेप को चेंज करके उसको 3D कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लिया करें ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।